सॉरी, अभी 100 की हमारी कैपेसिटी हो गई है, तो कुछ लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो सबके फोन या मैसेज आ रहे हैं। ગુડ આફ્ટરનૂન। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આપણું શરીર એ શક્તિથી ચાલે છે, શક્તિ અથવા તો એનર્જીથી ચાલે છે। એ એનર્જી આપણા વૃદ્ધિ અને વિકાસમાં મદદ કરે છે। એ એનર્જી આપણને ખોરાકમાંથી મળે છે, હવામાંથી મળે છે, કેટલીક એનર્જી છે આપણને પ્રીનેટલ એટલે કે જન્મ પહેલાથી મળે છે। તો આ જે એનર્જી છે એ એનર્જી આપણા શરીરમાં ક્યાંથી પ્રવેશે છે, કેવી રીતે પ્રવેશે છે અને ક્યાં જાય છે, તો એ જે સમજાવે છે આ ચાઇનીઝ છે, તમારું ચાઇનીઝ બોડી ક્લોક છે। તો આપણે જાણીએ છીએ કે આકાશમાં વિમાનો એટલે કે ફ્લાઇટ જાય છે, દરિયામાં વહાણો જાય છે, આકાશમાં તમે હાઈવે તમે જોયેલા છે કે રેલવેના ટ્રેક જોયેલા છે, પરંતુ વિમાનમાં ક્યાંય તમને વિમાનમાં રસ્તા દોરેલા દેખાય છે? છતાં પણ વિમાન એના ચોક્કસ રસ્તે એક દેશમાંથી બીજે દેશ અથવા તો એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે પહોંચે છે। વહાણો એટલે કે હોડી હોય, બોટ હોય, ક્યાંય પાણીમાં રસ્તો નથી, છતાં પણ એક ચોક્કસ માર્ગે એ પહોંચે છે બીજી જગ્યાએ, એક સ્થળથી બીજે સ્થળે। એવી જ રીતે આપણા શરીરમાં એનર્જી માટેના એક ચોક્કસ રસ્તાઓ છે। એ ચોક્કસ જે રસ્તાઓ છે, ચોક્કસ માર્ગો નિશ્ચિત કરેલા છે। એ માર્ગેથી એનર્જી વહીને આપણા અલગ અલગ શરીરના ભાગોમાં પહોંચે છે, બરાબર? તો આ જ્યારે એ જે એનર્જી છે, એ એનર્જી જ્યારે આપણા અલગ અલગ શરીરના અલગ અલગ પાર્ટ્સમાં જ્યારે જાય છે, તો એ જે રસ્તાઓ છે એવા અનેક રસ્તાઓ છે। हिंदी में चाहिए तो मैं अभी हिंदी में ले सकती हूँ, थोड़ी देर हिंदी में, थोड़ी देर गुजराती में, ऐसे मिक्स में करूंगी मैं। तो जो भी हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो एक चौक्कस रास्ते से हमारे शरीर का डिफरेंट ऑर्गन में जाती है। हमारे शरीर में ऐसे बहुत से मार्क्स है जिसको मेरिडियन बोलते हैं। तो जो अलग अलग प्रकार की मेरिडियंस है या ऊर्जा प्रवाह पथ है, वो हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को, हमारे ऑर्गन्स को एनर्जी देते हैं। तो खास करके जो इम्पोर्टेंट है हमारे, और जो इम्पोर्टेंट है बॉडी के 12 ऑर्गन है। तो जो 12 ऑर्गन को जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, वो कैसे मिलती है, ये इस क्लॉक में समझाया गया है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा दिन कितने घंटों का होता है, 24 आवर्स का होता है। अगर हम ये हमारे बॉडी की साइकिल समझ ले, तो हमें पता चल जाएगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं, हमारे शरीर में डिसीज क्यों आ रहे हैं। अगर पर्टिकुलर कोई एक टाइम पे, जैसे लोग बोलते हैं कि मैं तो सुबह उठती हूँ पूरा सर भारी रहता है, या कोई लोग ऐसा बोलता है मुझे शाम को 5 से 6 बजे के बीच में बुखार आता है। कोई बोलता है कि मुझे मेरी नींद रात को 1 बजे से जल जाती है, तो मैं 3 बजे तक मैं सो नहीं पाता हूँ। तो ऐसे ऐसे कुछ टाइम लैप्स में आपको जो प्रॉब्लम होते हैं, तो अगर आप ये अपने इस बॉडी की ऑर्गन क्लॉक को समझ ले, फिर आपको पता चल जाएगा कि आप क्या गलत कर रहे हैं, या तो आपको जो प्रॉब्लम है वो किस वजह से हो रही है। तो उसके लिए ये पूरा बॉडी का चाइनीज ऑर्गन क्लॉक साइकिल है वो हमें समझाया गया हुआ है। तो जो हमारा दिन रहता है पूरे 24 आवर्स का है। तो हमारे जो 12 ऑर्गन्स है, इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन्स है, तो जो 24 आवर्स है हमारे, तो उसको क्या हुआ, क्या करते हैं, 2-2 घंटे में डिवाइड कर दिया है कि हर एक ऑर्गन में एनर्जी 2 घंटे रहती है। फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट ऑर्गन में जाती है, फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट ऑर्गन में जाती है, और ऐसे पूरी की पूरी साइकिल चलती रहती है 24 आवर्स में। और ये जो बॉडी में जो एनर्जी एंटर होती है, हर एक जो भी ऑर्गन से उसके, जिसको मेरिडियंस बोलते हैं, वहाँ उनके पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स रहते हैं। हर एक मेरिडियंस के अलग अलग पॉइंट्स रहते हैं। तो उस मेरिडियन के अलग अलग पॉइंट्स में से एनर्जी एंटर होने का पॉइंट्स भी एक, जिसको फरारी पॉइंट बोलते हैं, जहां से ऑर्गन में एनर्जी एंटर होती है। तो वो क्या करती है, जो भी, एक मिनट मैं उसमें वो आपको वो भी बता दूं। तो जो हर एक घंटे में जो 2-2 3-3 घंटे में जो रहती है एनर्जी, तो उसका वो एनर्जी वहां पे क्या करती है, तो ये समझना जरूरी है कि वो एनर्जी का काम क्या है।
जैसे यहाँ पे विद्यार्थी दिखाया गया है, जो भी एनर्जी साइकिल शुरू होता है वो मॉर्निंग 3 टू 5 हमारे लंग्स से शुरू होता है। और जो भी ऑर्गन में जहाँ जिस टाइम पर एनर्जी उनका वक्त होता है वो समय मैक्सिमम होती है, जैसे कि मॉर्निंग 3 टू 5 लंग्स में मैक्सिमम एनर्जी होती है, उसके ऑपोजिट मतलब कि शाम को 3 टू 5 में उसमें मिनिमम एनर्जी रहती है। मतलब कि अगर शाम को 3 टू 5 में आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है तो उसकी वजह क्या है कि लंग्स में मिनिमम एनर्जी है। सुबह 3 टू 5 में आपको अगर यूरिनरी रिलेटेड प्रॉब्लम है, यूरिन पे कंट्रोल नहीं रहता है, तो मतलब कि शाम को जो 3 टू 5 एनर्जी यूरिनरी ब्लैडर में है, तो सुबह 3 टू 5 में वो सबसे कम होती है। तब आपके मॉर्निंग 3 टू 5 में यूरिनरी ब्लैडर में सबसे कम एनर्जी रहती है। तो ऐसे पूरी एनर्जी रहती है, घूमती है। कभी वो करती क्या है उस समय, जैसे कि 3 टू 5 में मॉर्निंग 3 टू 5 में लंग्स में है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लंग्स में, तो वो क्या करती है, डीप स्लीप का टाइम है, ड्रीम्स, मेमोरी, डिटॉक्स लंग। तो मेन उसका काम क्या है कि जो जो एनर्जी 3 टू 5 में लंग्स में जाती है, तो वो लंग्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम करती है। टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम योर लंग्स बिकम लूजन बिटवीन 3 टू 5 AM, wake up in ब्रह्म मुहूर्त, drink warm water and walk, do meditation and some breathing exercise। मतलब कि 3 टू 5 में अगर आपको अपने लंग्स स्वस्थ रखने हैं तो सुबह जल्दी से उठ जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में ब्रीथिंग एक्सरसाइज या प्राणायाम करो। उसकी वजह से क्या रहता है कि आपके लंग्स मजबूत रहेंगे। अगर किसी को मॉर्निंग 3 टू 5 में कोई भी प्रॉब्लम रहता है, तभी आप लंग्स पे ट्रीटमेंट करोगे उसके पॉइंट्स पे, तो आपकी लंग्स मजबूत होगी और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है धीरे धीरे चली जाएगी। तो 3 टू 5 AM का टाइम लंग्स का है। फिर उसके बाद एनर्जी जाती है लंग्स से लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। तो मॉर्निंग 5 टू 7 लार्ज इंटेस्टाइन रिपेयर एंड मेंटेनेंस टाइम। ड्रिंकिंग प्लेंटी वाटर एंड डिफिकेटिंग मतलब कि स्टूल पास करना। बिटवीन 5 टू 7 AM रिपेयर्स कोलन। स्लीपिंग इन दिस पीरियड कैन लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन एंड अदर हेल्थ इश्यू। अगर आप 7 बजे के बाद उठते हैं तो आपका पेट खराब रहता है, आप कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहे, आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन ना हो, तो मॉर्निंग 5 टू 7 के बीच में आप उठ जाइए, पानी पिए और थोड़ा सा वॉक करिए, तो फिर आपका पेट साफ हो जाएगा। और कभी भी ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम पेट की वजह से ही होती है। तो अगर आपकी पेट अच्छा रहेगा तो आपका बॉडी भी अच्छा रहेगा। तो 5 टू 7 का टाइम है लार्ज इंटेस्टाइन का। फिर 7 टू 9 का है स्टमक का। स्टमक रिपेयर एंड मेंटेनेंस टाइम। अभी पहले एक बार ये देख ले, फिर आगे का आप देखोगे क्लॉक, तो फिर अब आपको पता चल जाएगा। स्टमक एनर्जीज आर द हाईएस्ट एट दिस टाइम। डू नॉट टेक बिग मील, स्टार्ट विद जूस, वाटर और मिल्क etc। तो जो हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम बोलते हैं, तो वो ये ब्रेकफास्ट का टाइम है 7 टू 9 AM। वो वहाँ पे स्टमक रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अगर किसी को जैसे बोलते हैं कि सुबह उठते 7 साढ़े 7 बजे उठते वॉमिटिंग होती है, मतलब कि आपकी स्टमक की एनर्जी इम्बैलेंस है, अगर आपको स्टमक में प्रॉब्लम है, तो आपको कहाँ पे ट्रीटमेंट करनी चाहिए, आपके स्टमक के पॉइंट्स पे ट्रीटमेंट करनी चाहिए। फिर आता है स्टमक में से एनर्जी जाती है 2 घंटे के बाद 9 टू 11 स्प्लीन या पैनक्रियास में, ऑर्गन्स में। और वो क्या करते हैं वहां पे, उसको मेंटेनेंस करते हैं, रिपेयर करते हैं। फ्रॉम 9 टू 11 AM द स्प्लीन गेट्स क्लीन, डाइजेस्टिव फायर इज एट पीक एट दिस टाइम। इस समय हमारा डाइजेस्टिव पावर है वो सबसे ज्यादा होता है। आइडियल टाइम टू हैव मेन मील। हमारा जो हम मेन मील या लंच करते हैं वो 9 से 11 के बीच में करेंगे, तो हमें सबसे इजीली वो डाइजेस्ट हो जाता है। फिर 11 टू AM का टाइम कौन सा आता है, हमारा हार्ट ऑर्गन की है। और एनर्जी कहाँ पे जाती है, हमारी हार्ट में जाती है। तो वो 11 टू 1 PM हार्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस टाइम है। फूड मटेरियल एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम, द हार्ट पंप्स न्यूट्रिएंट थ्रू आउट द सिस्टम एंड टेक इट लिक्विड रिक्वायरमेंट। हार्ट का काम क्या है, सारे के सारे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करना, पंपिंग का काम है। तो इस समय 11 से 1 के बीच में उसकी उनकी एनर्जी सबसे हाईएस्ट होती है। रात को 11 से 1 के बीच हार्ट की एनर्जी सबसे कम होती है, तो उस समय हार्ट अटैक आने के सबसे ज्यादा चांसेस है रात को 11 टू 1।
फिर आता है 1 to 3 नून पीएम, स्मॉल इंटेस्टाइन रिपेयर एंड मेंटेनेंस टाइम, food requiring longer digestion time, proteins complete their digestion, assimilation. Taking food in this period causes indigestion, bloating, etc. अगर हम जानते कि 1 to 3 का टाइम में एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम रहती है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। मतलब कि 1 to 3 के बीच में हमारा खाना हमारी छोटी आंत में आ जाना चाहिए। वो कब होगा कि 1-2 घंटे स्टमक में रहेगा, 1 डेढ़ घंटे, फिर बाद में आता है। तो 1 डेढ़ घंटे मतलब कि 2 घंटे पहले हमने खाना खाया है, 10:30 या 10 साढ़े 10 बजे या 11 बजे, तो हमारी जो छोटी आंत है वो अच्छी तरह से हमारा जो भी खाना है जो उसका जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, पाचन और शोषण अच्छी तरह से कर पाती है। वरना क्या होता है कि 1 या 3 के बीच में खाते हो, तभी क्या होता है कि अभी आपकी मैक्सिमम एनर्जी कहाँ है? छोटी आंत में, और खाना तो अभी क्या कहाँ पे है? आपके गले में है, आपके मुँह में है, अभी आपके स्टमक में है। तो अभी तो फिर जब उसकी एनर्जी कम हो जाती है, वहाँ खाना जाता है, तो आपका खाना अच्छी तरह से शरीर में उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं रहता। तो ये क्या करता है कि इंडाइजेशन आपको खाने बीमारी रहती है पेट की, गैस, एसिड। तो ऐसे 1 से 3 में क्या स्मॉल छोटे मतलब कि आपको डेढ़ 2 घंटे पहले उसको खाना खा लेना चाहिए। फिर आता है 3 to 5 नून, वो यूरिनरी ब्लैडर रिपेयर एंड मेंटेनेंस टाइम है। मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम मॉर्निंग न्यूट्रिएंट्स इनटेक क्लियर, मेकिंग रूम फॉर द किडनीज फिल्ट्रेशन टू कम। मतलब कि जो हमने सुबह से खाया पिया है, जो भी हमारे शरीर में जो पाचन शोषण हुआ है, तो फिर हमारे शरीर में क्या होता है कि जो भी क्रिया होती है तो उसमें क्या प्रोडक्शन ऊपर जो जो हमारे शरीर को जो नहीं चाहिए, जो कचरा बोलते हैं, वो हमारे शरीर में से बाहर निकलता है। तो सबसे पहले तो मॉर्निंग में हमारा क्या रहता है, लंग्स के द्वारा मैक्सिमम एनर्जी है, हम ब्रीथिंग में हमारी वायु रूप अशुद्धियाँ निकलती है। हाँ, जो घन स्वरूप है वो हमारे मल के स्वरूप बाहर निकलती है, और हमारे जो लिक्विड वेस्ट है हमारे बॉडी का, वो लिक्विड वेस्ट हमारे जो कहाँ से निकलता है, हमारे यूरिन के द्वारा बाहर निकलता है। तो 3 to 5 टाइम है हमारी यूरिनरी ब्लैडर का है, वो जो हमारी मैक्सिमम उसकी एनर्जी 3 to 5 में रहती है उस समय। उसके बाद 5 to 7 में एनर्जी वहां से कहाँ जाती है, वहां से जाती है किडनी में। तो इवनिंग 5 to 7 हमारी किडनी रिपेयर और मेंटेनेंस का टाइम है। फिल्टर ब्लड मेंटेन्स प्रॉपर केमिकल बैलेंस ऑफ ब्लड बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल इंटेक ऑफ डे, ब्लड टू डिलीवर यूजेबल न्यूट्रिएंट्स टू ऑल टिश्यू। किडनी का मुख्य काम क्या है? फिल्टर करना। जो हमारे शरीर का लिक्विड वेस्ट है वो किडनी से शरीर से मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है, और जो हमारे शरीर का में जो भी यूजफुल है वो वापस हमारी बॉडी में जाता है। तो ये किडनी का जो भी रिपेयर, मतलब कि अगर आपकी किडनी अच्छी तरह से आप मेंटेन करना चाहते हो, तो आपका उसको एनर्जी का टाइम कौन सा है? 5 to 7। अगर किडनी की कोई भी प्रॉब्लम है तो अगर आप 5 to 7 के बीच में भी आप ट्रीटमेंट करोगे, तो या उसके जो पॉइंट्स है, एनर्जी पॉइंट जहाँ से एनर्जी एंटर होती है, तो भी आप अपनी ट्रीटमेंट फास्ट कर पाओगे और अपने जल्दी से अपनी किडनी को स्वस्थ कर पाओगे। फिर आता है 7 to 9 pancreas repair and maintenance time. Nutrients are carried to group of cells, capillaries to each individual cell, lymphatics. Taking sweet in this period cause low back pain. अभी ये टाइम जो है 7 to 9 वो पेनक्रियास रिपेयर और मेंटेनेंस का टाइम इसमें बताया गया है। तो अगर इस समय मतलब कि अगर आप डिनर में स्वीट्स लेते हो, आजकल तो फैशन हो गई है, खाना खाने के बाद आइसक्रीम तो या कुछ डेजर्ट तो खाना ही चाहिए। तो अगर आप इवनिंग में ये जो शुगर या स्वीट्स ले रहे हो, तो उससे क्या होता है कि आपको लोअर बैक पेन होगा। फिर आप सोचोगे कि ये मुझे कैसे हुआ, क्या हुआ? रिपोर्ट करवाओगे तो कोई भी रिपोर्ट सब नॉर्मल आएंगे। तो ये याद रखना है कि शाम को 7 to 9 के बीच में हमें स्वीट्स नहीं लेनी चाहिए। फिर 9 to 11 यहाँ पे वो नहीं आया है 9 to 11 वाला, लेकिन ये वो स्लाइड, तो जो 9 to 11 का है वो ट्रिपल वार्मर है। ट्रिपल वार्मर मतलब कि हमारे शरीर में ट्रिपल बर्नर जो है कि हमारे शरीर का जो मेंटेनेंस कर जो भी
बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन करता है, लोअर वार्मर, मिडल वार्मर और अपर वार्मर। हर एक ऑर्गन की अपनी एक टेम्परेचर बैलेंस है, तो वो बैलेंस करने का काम करता है, और हार्मोन बैलेंस का काम करता है ट्रिपल वार्मर, जिसको जी सिंपल लैंग्वेज में हमारी स्पाइन भी उसके साथ कनेक्ट की जा रही है। तो अगर आपको स्पाइन स्पाइन रिलेटेड कोई भी इश्यू हो, तो स्पाइन रिपेयर मेंटेनेंस टाइम है 9 से 11 का बीच, मतलब कि 9 से 11 का टाइम सोने का टाइम है। तो बेटर के 9:30 या 10 बजे आप सो जाओ, तो आपको कोई भी बैक या आपके स्पाइन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तो ये आपका है स्पाइन का टाइम 9 टू 11 रात को। और फिर उसके बाद आता है 11 टू 1 पीएम। 11 टू 1 है हमारी गॉल ब्लैडर रिपेयर एंड मेंटेनेंस टाइम। तो गॉल ब्लैडर मतलब हमारी पित्त की थैली। लीवर में जो पित्त बनता है वो कहाँ स्टोर होता है? हमारे गॉल ब्लैडर में। तो ये क्या करती है काम? इनिशियल क्लीनिंग ऑफ ऑल टिश्यूज, प्रोसेसेस कोलेस्टेरॉल, enhance brain function. Remaining awakened in this period, imbalanced pitta dosha causes headache, insomnia, eye issue, fast aging, etc. देखो, आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोग 12 बजे से पहले सोते नहीं हैं। तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम सिर्फ उसकी वजह से ही होते हैं। क्यों? ये अपने देख लो, ये 11 से 1 का काम किसका है? गॉल ब्लैडर का है। और उसका काम क्या है? आपका पूरे बॉडी को मेंटेनेंस, आपके टिश्यूज है, अब वो सबको डिटॉक्स करती है, आपको कोलेस्टेरॉल है, ब्रेन फंक्शन सब। मतलब कि अगर आप 11 बजे से पहले सो जाओ, तो ये अपना काम अच्छी तरह से कर पाए। अगर आप 11 बजे के बाद भी नहीं सोते हो, 1 बजे के बाद मतलब, तो उस समय आपका जो गॉल ब्लैडर रिपेयर मेंटेनेंस टाइम है वो डिस्टर्ब होता है। और खास करके आप 9 बजे के बाद खाना खाते हो, तब भी आपका लीवर और गॉल ब्लैडर का टाइम ये डिस्टर्ब होता है। तो आपके बॉडी में बहुत सारे उसकी वजह से प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि हेडेक, माइग्रेन्स है, इंसोम्निया है, आईज इश्यू है, फास्ट एजिंग, आपको बुढ़ापा भी जल्दी आ जाता है। तो ये सब 11 से 1 के बीच में है। जिन लोगों को 11 बजे से नींद खुल जाती है, बोलते हैं कि एक बार जो अगर 11 बजे सो गए तो सो गए, फिर नहीं सोए तो 1 बजे तक नहीं आते, उनका मतलब है कि उनकी गॉल ब्लैडर डिस्टर्ब है, उसकी एनर्जी। उसके बाद है ये रात को 1 से 3, वो उस समय कंप्लीट डीप स्लीप का टाइम है, लीवर रिपेयर एंड मेंटेनेंस टाइम्स, cleansing of blood, processing of waste, sleep sound in this period or else digestive system goes worse। साफ क्लियर लिखा हुआ है कि ये डीप स्लीप का टाइम है। अगर आप डीप स्लीप में हो, तब भी आपका लीवर आपके बॉडी को डिटॉक्स करता है, आपके ब्लड को क्लीन करता है, जो भी वेस्ट है वो निकलता है, आपके सारे ऑर्गन को एनर्जी पहुंचाता है। लेकिन अगर आप ये टाइम में सोए नहीं, या फिर आपने जो लीवर का एक और काम डाइजेशन का भी है, अगर आप 9-10 बजे खाना खाते हो, तो लीवर क्या करेगा? उसका काम क्या रहेगा? डाइजेशन का रहेगा। तो ये आपके बॉडी को डिटॉक्स नहीं कर पाएगा। तो अगर आप लेट खाना खाते हो या देर तक जगते रहते हो, तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने के संपूर्ण चांसेस रहते हैं। तो ये हमारा, और फिर मॉर्निंग 3 to 5 फिर से वापस क्या आ गया? हमारा लंग्स आ गया। तो ऐसे 24 घंटे में हमारी और एनर्जी कंटिन्यूअस हमारी बॉडी में एक्सचेंज होती रहती है। लंग्स टू लार्ज इंटेस्टाइन टू स्टमक, स्टमक टू स्प्लीन, स्प्लीन टू हार्ट, हार्ट टू स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसे कंटिन्यूअस, जिसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारी चाइनीज साइकिल बोलते हैं। अभी मैं आपको वो वाली साइकिल, वो वाला बता रही हूँ। ये जो हमने देखा वो तो पूरी हमारी चाइनीज साइकिल थी। लेकिन आयुर्वेदिक, जो हमारा आयुर्वेद जिसको हम चौथा वेद बोलते हैं, जो हमारे 4 वेद है ना, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और तो वो उसमें 5वां वेद आयुर्वेद बोलते हैं। आयुर्वेद आयुर्वेद ज्यादातर लोगों को क्या रहता है?
1 મિનિટ પહેલે આ સમજાવી દઉં તમને. લંગ્સ 3 to 5, ત્યાંથી લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાંથી સ્ટમકમાંથી સ્પ્લીનમાં જાય છે, સ્પ્લીનમાંથી હાર્ટમાં જાય છે, હાર્ટમાંથી સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન, બરાબર. પછી 3 to 5 યુરિનરી બ્લેડર, 5 to 7 કિડની, 7 to 9 પેરિકાર્ડિયમ, 9 to 11 આપણે પેનક્રિયાસ જોયું પેલામાં, અને ટ્રિપલ વોર્મર અથવા તો ટ્રિપલ બર્નર અથવા તો સ્પાઇન, અને ગોલ બ્લેડર, અને 1 થી 3 લીવર, બરાબર. તો આ રીતે આપણે જે પણ ઓર્ગન સાયકલ વિશે જાણ્યું, તો એના વિશે આ તમને ફોટો ગ્રુપમાં બધા મળી જશે. એટલે તમે જો એનર્જી રિસ્ટોર્ડ લિક્વિડ વેસ્ટ રિલીઝ વર્ક સ્ટડી, જે આપણે જે મોટી સ્લાઇડ્સમાં જોયું એ બધું જ આમાં લખેલું છે, બરોબર. અને આગળ જે પીસીએમ પ્રમાણે એનું દરેકનું એલિમેન્ટ છે. આપણે જાણીએ છીએ યથા બ્રહ્માંડે તથા પિંડે, એવું કહેલું છે, યથા બ્રહ્માંડે તથા પિંડે. તો બ્રહ્માંડ પંચતત્વનું બનેલું છે, આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જળ, પૃથ્વી. સેમ આપણું શરીર પણ આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જળ, પૃથ્વીનું બનેલું છે. પરંતુ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ચાઇનીઝ એક્યુપ્રેશર પ્રમાણે આમાં જે પંચતત્વ છે એ કયા કયા છે. આ આકાશ છે, એની જગ્યાએ અહીંયા વુડ છે. ફાયર, અગ્નિ છે એટલે ફાયર છે. જળ તો જળ જ છે. પૃથ્વી તો પૃથ્વી છે. જળ, પૃથ્વી અને આકાશ કોમન છે, પણ મેટલ અને વુડ એ બે ચેન્જ છે. પણ એ લોકો એમની દ્રષ્ટિએ પંચતત્વ છે, આપણી દ્રષ્ટિએ આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, जल અને पृथ्वी છે. अभी मैंने जो भी समझाया हिंदी में वो ही मैं गुजराती में समझा रही थी, बराबर. तो ये जो भी ऑर्गन क्लॉक है वो चाइनीज पद्धति के अनुसार है. उसमें एनर्जी ऐसे हमारे शरीर में रोटेट करती है हर एक ऑर्गन में. तो हम हमारी एनर्जी साइकिल समझ के हम काम करें, खाना खाए पिए इसके अनुसार, तो हम स्वस्थ रह पाएंगे. लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार हमारा शरीर आयुर्वेद के अनुसार क्या है, आयु मतलब क्या, जो जन्म से मरण तक का, मतलब कि जब तक हम यहाँ है, जब अब तक का समय, जन्म से अब तक तो आयु, और वेद मतलब ज्ञान, तो जीवन का जो ज्ञान है उसको आयुर्वेद बोलते हैं. तो आयुर्वेद सिर्फ वो जड़ पत्ते औषधियां नहीं है, बहुत कुछ है. हमारी लाइफ, हमारी जीवन सरणी, कैसे हम जीते हैं, वो सब हमारे आयुर्वेद में बता गया है. ऐसा नहीं बताया कि आप बीमार पड़ो ये दवा खा लो, ये फाकी खा लो, या ये काढ़ा पी लो. वो आयुर्वेद नहीं है. सिर्फ आयुर्वेद बहुत ही एडवांस है. उसमें पूरी सृष्टि का ज्ञान है, हमारे शरीर का ज्ञान है. कैसे, जैसे बताया कि ये पंच तत्व, हमारा शरीर किससे बना है, पंच तत्व से बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी. और उन सबसे बनते हैं हमारे त्रिदोष. हम सब लोग जानते हैं, वात, पित्त, कफ. तो जो वात, पित्त, कफ का है, हर एक में अलग अलग उसका कंपोनेंट है. किसी की बॉडी है वो वात बॉडी है, किसी की बॉडी है वो कफ बॉडी है, किसी की बॉडी है वो पित्त बॉडी है. तो जो वात, पित्त और कफ से बनता है वो क्या बनता है, त्रिदोष से बनता है. पूरा हमारा शरीर बनता है. हर एक के बॉडी में अलग अलग प्रकार से वो बैलेंस रहते हैं वो. लेकिन जो अगर उसका बैलेंस बिगड़ जाए तो शरीर में प्रॉब्लम आता है. तो एक सिंपल, जैसे मैंने बताया कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी. तो जो आकाश, उसको यहाँ पे ईथर बोला है. तो आकाश और वायु दोनों मिलकर बनते हैं वाता. हमारा जो वात प्रकृति है वो किससे बनता है, आकाश और वायु बनता उससे. पित्त किससे बनता है, पित्त बनता है अग्नि और जल से. अग्नि और जल दो धातुएं मिलके क्या होता है, हमारा पित्त दोष बनता है. और जल और पृथ्वी दोनों मिलके हमारा कफ बनता है. तो उसके भी कुछ गुण दोष है. वात वाली व्यक्ति क्या होती है, वात प्रधान जिसका बोलते हैं. तो वो वात, जो भी हमारे शरीर में वात, मतलब कि जो भी मूवमेंट्स है, सारी की सारी मूवमेंट्स है, वो वात के कारण है. जो हमारी केमिकल प्रोसेस बॉडी में चलती रहती है वो सब पित्त के कारण है, वो अग्नि है. और कफ, जो हमारा स्ट्रक्चर है, फिजिकल बॉडी है, हमारे बोन्स है, मसल्स है, वो सब हमारा कफ प्रकृति, कफ है. तो ये त्रिदोष है, वो उसका जो नॉलेज है वो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत डीप में समझाया है. अगर आपका कफ डिस्टर्ब होते हैं तो 28 प्रकार के रोग होने की संभावना है. अगर आपका पित्त इम्बैलेंस हो जाता है तो 46 से 50 तरह के रोग होने की शक्यता है. और अगर आपका वात डिस्टर्ब होता है तो 80 से ज्यादा रोग होने की आपको शक्यता है. तो वात, पित्त और कफ हमेशा शरीर में बैलेंस होने
चाहिए, तो उसकी भी एक साइकिल है। तो हमारा बॉडी उसके अनुसार काम करे, वात पित्त कफ। तो ज्यादातर ऐसा बोलते हैं कि जो मॉर्निंग 10 to 2 का टाइम है वो पित्त का है, सुबह 6 से 10 का टाइम है वो कफ का है, और दोपहर 2 से 6 उसका टाइम है वो हमारा वाता का है। तो ऐसे हमारे 3 पार्ट में डिवाइड किया है, लेकिन उसमें भी 2-2 घंटे, ऐसे 2-4-4 घंटे के डिवीजन किए हैं, जो मैं आगे आपको बताती हूँ। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि मॉर्न यहाँ पे देख सकते हो कि सुबह 6 बजे से 10 बजे का टाइम किसका है, कफा का। फिर 10 बजे से 2 बजे का टाइम किसका है, पित्त का। और फिर 2 से 6 का वाता का। मतलब कि जो हमारा सनराइज होता है, तो उस समय भी हमारा वात पित्त और कफ रहता है। और फिर जैसे सन सेट होता है, रात होती है, तभी भी पूरा एक फिर से वापस साइकिल आ जाता है हमारा वात पित्त कफ का। तो उसमें क्या क्या होता है, जैसे कि सनसेट होने जा रहा है 6 to 10, तो फिर हमारा कफा दोष प्राधान्य होता है। फिर मिडनाइट में हमारा पित्त दोष प्राधान्य रहता है। और सनराइज जो होने वाला है 2 से 6 में, उसमें हमारा वात दोष प्राधान्य रहता है। तो उसमें भी यहाँ पे हमने देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या किया है कि अगर सुबह 6 to 10 सनराइज, wake up during first 2 hour and slowly ease into a day। मतलब कि पहले 2 घंटे, फर्स्ट टू 6 to 10, वो का किसका काम है, हमारा उठने का। तो जागने के बाद धीरे धीरे हमारी जो रूटीन, हमारी प्रक्रिया है, वो सब करने का, बराबर। फिर 10 से क्या, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोडक्टिव, पीट मतलब क्या, एक्टिविटी। तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, आइडियल टाइम टू एक्सरसाइज, ईट योर लार्जेस्ट मील द डे, आइडल फॉर डाइजेशन, बराबर। तो आयुर्वेद में तो ऐसा बोलता है कि जो भी ब्रेकफास्ट लो राजा की तरह लो, मतलब कि फूल खाओ। हर एक में अलग अलग थियरी है, ऐसा नहीं है कि भाई इसमें ये तो अभी तो ये बताया था, इसमें ये बताया। तो ये जो भी बताया है वही सिर्फ मैं बता रही हूँ। तो इसमें लिखा है कि ईट योर लार्जेस्ट मील ऑफ द डे, आइडियल फॉर डाइजेशन। मतलब कि 10 से 2 में आपका लंच हो ले लेना चाहिए, क्योंकि आपका पित्त प्रधान है, मतलब कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम उस टाइम में एक्टिव है। फिर 2 to 6 में क्या रहता है कि धीरे धीरे सन सेट की ओर जा रहा है, तो यू फील अलर्ट एंड क्रिएटिव, आइडियल टाइम टू टैकल प्रॉब्लम, कंप्लीट प्रोजेक्ट। तो 2 to 6 का काम आपका वर्क का है। जो भी आपको मेंटल वर्क करना है, फिजिकल वर्क करना है, तो ये 2 to 6 का काम। अगर आपको कहीं बाहर जाना है या कुछ करने एक्टिविटी करनी है, तो ये आपके लिए आइडियल टाइम है 2 to 6 का। फिर सनसेट में हो जाता है 6 to 10 में। तो 6 to 10 में क्या होता है, गो टू बेड बिफोर 10 PM, आइडियल टाइम टू स्लीप। धीरे धीरे आपकी एक्टिविटी कम होनी चाहिए। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, खाने के बाद वॉक करने जा रहे हैं रात को, या फिर अभी भी लोग तो रात को जिम में भी जाते हैं। अभी आप देखोगे 24 आवर्स जिम। जैसे हमारा शरीर कुदरत ने ऐसा बनाया है, सारे पेड़ पौधे पक्षी आप देखोगे कि जब जब जो सूरज आता है तब तब वो एक्टिवेट होते हैं। जब जब जो सूरज जाता है धीरे धीरे वो निष्क्रिय होने लगते हैं। और वापस अपने जैसे पंखी भी अपने सनसेट के बाद अपने नेस्ट में चले जाते हैं, और फिर वहां पे रेस्ट करते हैं। कोई भी आपने देखा होगा बर्ड की रात को 8 बजे 9 बजे खाना ढूंढने निकला या खाना खाने निकला। तो मतलब कि जैसे जैसे सनसेट होता है, तो हमारी एक्टिविटी भी ऐसे धीरे धीरे कम होनी करनी चाहिए। तो सनसेट, गो टू बेड बिफोर 10 PM इज आइडियल टाइम। फिर मिडनाइट 10 to 2, तो मिडनाइट अवॉइड ईटिंग टाइम, रिजर्व फॉर ऑर्गन डिटॉक्सिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन, जो हमने देखा। तो रात को 10 से 2 के बीच जो हमारा लीवर गॉल ब्लैडर का जो टाइम है, तो क्या करना है उस समय, तो कभी भी खाना नहीं चाहिए। और हमारे जो साउंड स्लीप करके वो हमारे ऑर्गन को डिटॉक्स करने का टाइम करना चाहिए। પછી 2 to 6 AM रात को सनराइज होने वाला है 6 में, क्रुशियल टाइम फॉर एक्टिव ड्रीमिंग, आइडियल टाइम फॉर ब्रेन टू एक्सप्रेस क्रिएटिविटी। जो लोग जानते हैं कि जो ब्रेन वर्क करते हैं, उसको उन लोगों को अर्ली मॉर्निंग जो ख्याल आते हैं, जो सोच विचार आते हैं, वो उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव रहते हैं। तो ज्यादातर लोग जो भी ऐसे क्रिएटिव लोग हैं, ब्रह्म मुहूर्त या 3 या 4 बजे उठ जाते हैं। तो उस समय उनके ब्रेन में मैक्सिमम थॉट्स रहते हैं क्रिएटिविटी के।
तो ये एक्टिव रहने के लिए है, तो ये पूरा हमारा वाता, पित्त, कफ का जो भी हमारा साइकिल बनाया है आयुर्वेदिक क्लॉक के अनुसार ये वाला है। ये भी आप देख सकते हो, इसमें भी वही है, सेम टू सेम अलग-अलग लगाया हमारे बॉडी में क्या-क्या इफ़ेक्ट है वो इसमें बताया है। जैसे कि सुबह 6 बजे तो शार्पेस्ट ब्लड प्रेशर राइज़, तो उस समय हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा-सा बढ़ा हुआ रहता है। मेलाटोनिन सिक्रीशन स्टॉप। मेलाटोनिन क्या है? हमारी नींद को इंड्यूस करता है। जब अंधेरा होता है तब हमारी पीनियल ग्लैंड में से क्या रहता है, अंधेरे की वजह से मेलाटोनिन सिक्रीट होता है और जिसकी वजह से हमें अच्छी नींद आती है। फिर 8:30 बजे बॉल मोमेंट हमारे बॉडी में बताइए, इसमें हाईएस्ट टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन 9 बजे, 10 बजे हाईएस्ट अलर्टनेस, नून 12 ओ क्लॉक, फिर to the best coordination 2:30, 3:30 fastest reaction time, 5 p.m. greatest cardiovascular efficiency and muscle strength। वो इस उस समय हमारे बॉडी में मैक्सिमम एनर्जी रहती है कार्डियोवास्कुलर और मस्कुलर स्ट्रेंथ में। हाईएस्ट ब्लड प्रेशर 6:30, हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर 7। तो ऐसे-ऐसे कुछ जो हमारे शरीर में हमारी जो वाता पित्त कफ के कारण थोड़ा-थोड़ा सा चेंजेस रहता है, ये उसमें बताया गया है कि फिर 21 मतलब कि 9 ओ क्लॉक में मेलाटोनिन सिक्रीशन स्टार्ट। रात को 9 बजे से हमारे ब्रेन में से पिनियल में से वो मेलाटोनिन सिक्रीशन शुरू हो जाता है। फिर बॉवेल मूवमेंट सप्रेस्ड, जो हमारी डाइजेशन सिस्टम है, बॉवेल्स मूवमेंट है, वो धीरे-धीरे स्लो हो जाती है 11:30 के बाद। मिडनाइट 12 और 2 बजे डीपेस्ट स्लीप और मॉर्निंग 4:30 लोएस्ट बॉडी टेम्परेचर। तो ये हमारे आयुर्वेदिक अनुसार लाइफ हमारी अलग सर्काडियन रिदम जिसको बोलते हैं बॉडी की, ऐसे काम करती है। तो ये भी हमें समझना चाहिए। अगर आपको जैसे 6:45 है, शार्पेस्ट ब्लड प्रेशर राइज़ है उसमें, और अगर जिस किसी को हाईएस्ट ब्लड प्रेशर हाई रहता है और मॉर्निंग 7 साढ़े 7 बजे आप एरोबिक्स या कुछ हेवी एक्सरसाइज चालू कर दो, तो आपके हार्ट में प्रॉब्लम आ सकता है, बराबर? और जिसको हाई बीपी है, यहाँ पे लिखा है शाम को 6:30, तो अगर आपको शाम को 6:30 रनिंग या ऐसा कुछ करोगे तो भी आपको प्रॉब्लम आएगा। तो ये सब हमारी आयुर्वेद के अनुसार हमारी बॉडी का जो भी बंधारण है, वात, पित्त, कफ, उसके अनुसार हमारी लाइफ़स्टाइल हमें कैसे सेट करनी है, ये इसमें बताया गया है। और ये वात, पित्त, कफ जानने के बाद ये सबसे बढ़िया चीज़ है कि हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं उससे। तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, क्यों ट्रीटमेंट करेंगे? 1 मिनट में आपको बताऊँ। जो अभी मैंने बताया कि हमारा शरीर किससे बना है, 5 तत्वों से। तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अनुसार हमारा शरीर 5 जो ये तत्व है, अ, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, उसके अलावा 5 मेटाफिजिकल हैं, तम है, आत्मा है, मौन है, दिशा है और काल है। तो ये सब है वो। अगर हमारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? जैसे कि अभी आगे मैंने बताया कि हमारा शरीर में कफ से 28 प्रकार के रोग आते हैं, पित्त से 50 से ज़्यादा रोग आते हैं। तो अगर हम जान लें कि हमारा कफ हमारा बॉडी में हम कैसे बैलेंस कर पाएँ, पित्त कैसे बैलेंस कर पाएँ या वात कैसे बैलेंस कर पाएँ, तो हम ये सब रोग से बच सकते हैं और अगर किसी को है तो उसकी ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में बताया हुआ है कि हमारे हाथों हैं, तो हमारे हाथों की जो 10 उँगलियाँ हैं उसके जो-जो जॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे जॉइंट्स से हमारे अलग-अलग ऑर्गन के साथ जुड़े हुए हैं।
तो ये हमारे टीवी और रिमोट जैसा है कि अगर आप जानते हैं कि रिमोट में आप स्विच दबाते हो तो क्या होता है, टीवी ऑन ऑफ कर सकते हो, चैनल बदल सकते हो, वॉल्यूम बढ़ा बढ़ा कर सकते हो। तो ये कुदरत ने हमारी हाथों की उंगलियों में और हमारे हाथों में कुछ ऐसी स्विच दी है जो डायरेक्ट हमारे ऑर्गन्स के इंटरनल ऑर्गन के साथ कनेक्टेड है। और हम जानते हैं कि हमारा शरीर अगर पंच तत्व से बना हुआ है तो हमारे हर एक ऑर्गन भी हमारा क्या होते हैं, पंच तत्व के साथ जुड़े रहते हैं। तो अगर जैसे सिंपल आंखों में जलन है, तो आंखों में जलन है उसका मतलब क्या, जलन मतलब कि फायर, अग्नि तत्व। तो हमारी आंख में क्या हुआ है, अग्नि तत्व बढ़ गया है। अगर आंखों में से पानी आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि आंखों में जल तत्व बढ़ गया है। आंखों में ड्राइनेस हो गई है मतलब कि जल तत्व कम हो गया है। तो अगर हम ये जान ले कि ये जल तत्व बढ़ाते कैसे हैं, ये जल तत्व घटाते कैसे हैं, या फिर ये जो फायर या अग्नि आ गई है तो वो कैसे घटाते हैं, तो ये जान ले तो, और दूसरा ये जान ले कि ट्रीटमेंट कहाँ करनी है, तो हमारे लिए बहुत बहुत ही आसान हो जाता है ये सब। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर आपको नाक में से किसी को रनिंग नोज से पानी आ रहा है, तो ये ट्रीटमेंट है, प्रोटोकॉल है यहाँ पे, नाक माथी छींक અને पानी। जो लोग हिंदी जानते हैं उनके लिए बता दूं कि रनिंग नोज और स्नीजिंग के ये ट्रीटमेंट है। तो ये जो हमारी दोनों हाथ की रिंग फिंगर है, तो वो दोनों हाथ की रिंग फिंगर है, उसका जो मिडल जॉइंट है वो हमारे नॉस्ट्रिल्स है। राइट हैंड में है वो राइट नॉस्ट्रिल है, लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, ये दोनों हमारे नॉस्ट्रिल्स है। और अभी पानी आ रहा है, पानी आ रहा है का मतलब क्या है कि जल तत्व बढ़ गया है। तो उसको जल तत्व को कम कैसे करते हैं, हम लोग जानते हैं दो तरह से कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने पोंछा किया हो तो आप क्या करते हैं, जल तत्व को उसको या तो पंखा चला लेते हो उसको सुखाने के लिए, या उसको हीट देते हो। बालों में आप क्या करते हैं, हेयर ड्रायर घुमाते हैं बाल जब वॉश करते हो तो या तो हीट देते हो या एयर देते हो, बराबर। तो ऐसे, तो हीट मतलब अग्नि तत्व है, एयर मतलब वायु तत्व है। तो अगर आपको पता है कि ये आपका बॉडी का पार्ट्स यहाँ पे आता है, और उसको लिए आपको क्या, कौन सा तत्व कैसे बैलेंस करना है, तो आपके पास पांच तत्व है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। लेकिन पांच और मेटाफिजिकल है, डायरेक्शन, डायरेक्शन એટલે કે दिशा। दिशा मतलब कि आप जैसे कि कुछ लोग को एडिक्शन होता है, तो एडिक्शन मतलब कि वो राह भूले हैं, वो दिशा भान भूल गए हैं, तो उनको वापस दिशा भान दिखाने के लिए उसकी दिशा को क्या करते हैं, सेडेट करते हैं। तो ये कैसे करेंगे, कलर से कर सकते हैं, मैग्नेट से कर सकते हैं। तो कलर क्यों, कलर से सिंपल कैसे रहता है कि कोई भी नॉन टॉक्सिक कलर, आप कोई भी नॉन टॉक्सिक कलर ले सकते हैं, और वो आप जो भी ऑर्गन के पॉइंट पे वहां पे क्या करना है, पूरी रिंग बनानी है। कैसे बनानी है, स्केच पेन से, जैसे कि रिंग पहनते हैं, जैसे कि ये पिंक कलर है, मेमोरी और कंसंट्रेशन के लिए ये फर्स्ट जॉइंट पे हम पिंक कलर करते हैं। तो कोई भी बच्चों की नॉन टॉक्सिक स्केच पेन लेके यहाँ से यहाँ पे पूरी आगे पीछे जॉइंट पे रिंग कर देते हैं। ये इतनी इजी, सिंपल और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है कि अगर आप एक दो बार अप्लाई, अभी आपने सुना होगा फीडबैक कि कलर और उसका कैसा रिजल्ट है, बहुत ही बढ़िया है। हाँ, कब तक करनी है, जब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाए तब तक। और कितनी टाइम रखनी है कि मिनिमम 4 से 6 घंटे दिन में। ये आपने करके छोड़ दिया, 4 से 6 घंटे रखो, अगर आपके हैंड वॉश हो गए, चला गया, तो आप फिर से कर सकते हो। तो ये एकदम इजी है, एकदम हैंडी है। ये स्केच पेन तो आपको कहीं पे भी अवेलेबल स्टेशनरी में से मिल जाएगी। तो ये आपको सिर्फ ये जानना है कि आपके शरीर के ऑर्गन्स कहाँ कहाँ आते हैं, और वो जो भी ऑर्गन्स है उसमें कौन से एलिमेंट्स मतलब कि कौन से तत्व की कमी या ज्यादा हो गया है। जैसे कि आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, तो हम लोग आकाश मतलब स्पेस, वो तो सबको पता है। जल मतलब कि प्रवाही लिक्विड है। अग्नि मतलब कि फायर, हमारे शरीर में अग्नि कहाँ है, हमारा जठराग्नि है। हमारे शरीर में जो जो केमिकल प्रोसेस है वो सब कौन क्या है, हमारा अग्नि है। जल हमारे शरीर में कौन क्या है, हमारा ब्लड है, हमारा यूरिन है, हमारी ई टीयर्स है, वो सब हमारा जल है।
बराबर? हमारा पृथ्वी तत्व में हमारा बोन्स है, हमारे मसल्स है। अगर किसी को बोन्स या मसल्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो हम क्या करेंगे? पृथ्वी तत्व जैसे वो का बढ़ाएँगे, बराबर? तो ऐसे-ऐसे अगर किसी को शरीर में ऐसे क्या होती है? ट्यूमर्स रह होती है, छोटी-छोटी ट्यूमर्स रहती है, सिस्ट रहती है, तो उसके लिए भी क्या करेंगे? तो उसका मतलब कि वहाँ पृथ्वी तत्व बढ़ गया है, तो उसको हमें क्या करना चाहिए? वहाँ पे हम पृथ्वी तत्व घटाएँगे। तो ये पूरा सारा कैसे हम हमारे शरीर को पहचाने, कौन-सा तत्व क्या काम करता है, कौन-सा तत्व कम है, कौन-सा तत्व ज़्यादा है, कैसे काम करता है बॉडी में, कौन से रोग में क्या बढ़ गया है, क्या घट गया है और फिर उसकी ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? वो सब हम सीखेंगे जो हम 10th से शुरू हो रहे हैं हमारे क्लास उसमें। तो वो कलर थेरेपी ईज़ी है और सभी और सबसे बढ़िया उसमें बात क्या है कि जो भी हमारे जो एलिमेंट्स मैंने बताए कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तम, आत्मा, काल, दिशा, मन। तो वो जो 5 फिज़िकल और 5 मेटाफ़िज़िकल है, वो हर एक को एक नंबर के साथ कोरिलेट किया गया है। जैसे कि 4 नंबर है वो जल तत्व को रिप्रेज़ेंट करता है, 5 नंबर है वो पृथ्वी तत्व को रिप्रेज़ेंट करता है। तो हम लोगों ने ग्रुप्स में भी देखा है कि नंबर थेरेपी में रिज़ल्ट्स जैसे सिंपल एक बताया था कि बिज़नेस बढ़ाने के लिए 6 नंबर ऑरेंज में लिखते हैं। तो ये कैसे काम करता है? जैसे मैंने अभी भी बताया, शास्त्रों में भी लिखा है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। अगर आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, तो आप अपने वो जो पंच तत्व या आपके जो त्रिदोष है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, जो सबको बैलेंस करोगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन अगर आपके आसपास का क्लाइमेट डिस्टर्ब है, किसी ने बोला कि अ, मेरे पैसे अटक गए हैं, नहीं आ रहा है, मेरे बेटे को फॉरेन जाना है, लेकिन उसका ये काम नहीं हो रहा है, वीज़ा पास नहीं हो रहा है। अगर कोई पूछ रहा है कि मैं वीज़ा लेने जाऊँ, तो मैं कौन से कलर के कपड़े पहन के जाऊँ? तो ये सब में ये कैसे इफ़ेक्ट करता है? तो जैसे आप अपने अंदर का क्लाइमेट चेंज कर सकते हो, ऐसे वो ही ये एनर्जी से आप अपने बाहर के भी तत्वों को चेंज कर पाओगे। कि अगर आपका मन आपको ऐसा है जी सिंपल कि जो आकाश तत्व है, आकाश तत्व का काम क्या है? ग्रास्पिंग का है। तो अगर आप अपनी बात किसी को मनवाना चाहते हो, आप ऐसा चाहते हो कि भई ये सामने वाला मेरी सुने, तो आप 1 नंबर में वायलेट कलर लिख के जाओ कहीं पे भी और कहाँ पे लिखना है? कहीं पे भी लिख सकते हो। आप अपने हाथ पे लिख सकते हो, A4 पेपर शीट पे लिख सकते हो, आप मोबाइल स्क्रीन सेवर में लिख सकते हो, लैपटॉप स्क्रीन सेवर में लिख सकते हो। आप क का लक लिख के पॉकेट में रख सकते हो या पर्स में रख सकते हो। अगर आपको 2-3 प्रॉब्लम है, बिज़नेस है तो आपको बिज़नेस वाली जगह पे आप बिज़नेस का रखो। आपको जो स्टडी की वही प्रॉब्लम है तो आप स्टडी के लिए उसका नंबर स्टडी के साथ रख सकते हो। तो आप ये काम कर सकते हो। तो ये एनर्जी बेस्ड थेरेपी जो एनर्जी आप अपनी जिस एनर्जी की मदद से आप अपने शरीर के अंदर के जो तत्व जो चेंज कर सकते हो, वही एनर्जी की मदद से आप अपने आसपास के तत्वों को भी चेंज कर सकते हो। जैसे सिंपल 4 नंबर ग्रीन है, जल तत्व का कलर है। जल का काम क्या है? जोड़ना। अगर आप मकान बनाते हो तो क्या है सीमेंट में क्या डालते हो? जल। घर में आटा गूँथते हो तो उसके लिए क्या जल चाहिए? जल। जल क्या करता है? कंबाइन करता है। तो अगर कॉम्बिनेशन करना है, कंबाइन करना है, कम्युनिकेशन करना है, किसी 2 व्यक्तियों को आपस में बनती नहीं है, तो उसके लिए आपको उसमें जल तत्व बढ़ाना है। तो अगर आप 4 नंबर ग्रीन कलर से लिखो, तो आप देख पाओगे कि जो व्यक्ति के साथ आपकी बनती नहीं है या घर में या बाहर कोई भी आपको किसी के साथ कोई भी गैर-समझ या कुछ हुई है, तो आप देखोगे कि इसकी मदद से आ जाएगी। तो ये पूरा नॉलेज है, पूरा साइंस है। अगर आप एक बार एप्लाई करोगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि कितना इफ़ेक्टिव है। तो ये सारा का सारा कोर्स है, वो शुरू हो रहा है 10 तारीख से। तो 10वीं फ़रवरी से ये कोर्स शुरू हो रहा है। 10 सेशन का कोर्स है मंडे टू फ्राइडे 3 टू 4 नून को ये कोर्स हमारा होने जा रहा है। तो अगर किसी को जो भी किसी को एनरोल कराना है, तो आप एनरोल करा सकते हो और बहुत सारा बहुत ही ईज़ी और बहुत ही इफ़ेक्ट इसकी ट्रीटमेंट है।
जैसे ये पूरा का पूरा चार्ट मैंने बताया है कि अगर किसी को यूरिक एसिड बढ़ रहा है ब्लड में, तो ये पूरा जॉइंट है ब्लड का। तो यहाँ पे यूरिक एसिड में हमने क्या किया है, ग्रीन और वायलेट कलर किया है। सिर्फ आप राइट और लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के मिडल जॉइंट में ये कर सकते हैं। अगर किसी को डायबिटीज बढ़ रहा है तो आप यहाँ पे डार्क ब्लू और स्काई ब्लू। कोलेस्ट्रॉल के लिए भी ये सेम है ट्रीटमेंट। तो ये अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट से आप अपने वात पित्त और कफ को बैलेंस कर सकते हो। राइट एंड स्मॉल फिंगर, ये फर्स्ट वाला यहाँ पे स्मॉल जॉइंट है, वो तो आपके लंग्स का है। अगर किसी को ड्राई कफ है तो आप ये वायलेट कलर, पर्पल कलर जिसको बोलते हैं, उससे सिर्फ आपके लंग्स को मजबूत बनाने के लिए, एलर्जी का अस्थमा हो या कोई भी लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो आप यहाँ पे ये आपके जॉइंट्स में पूरा राइट एंड स्मॉल फिंगर। और एक और भी बहुत ही बढ़िया है, हमारी जो फिंगर्स है, तो ये फिंगर्स के फर्स्ट जॉइंट, जो भी सारे के सारे जॉइंट है, फर्स्ट जॉइंट है वो वात जॉइंट है, मिडल वाले जॉइंट है वो पित्त जॉइंट है, और नीचे वाले कफ जॉइंट है। अगर किसी को वात रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वहां पे ये सारे के सारे जॉइंट्स पे मसाज करें। पित्त जॉइंट, पित्त रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये वाले, और कफ जॉइंट रिलेटेड, कफा रिलेटेड प्रॉब्लम है तो यहाँ पे ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। एक तो सिंपल है, आप क्रीम या ऑयल लेके मसाज करो सारे के सारे पॉइंट्स पे। अगर आपके पास एक्यूप्रेशर सुजोक की रिंग हो तो आप उसकी मदद से भी ये जॉइंट्स पे आप मसाज कर सकते हो। और अगर आपको मेथी पट्टी लगानी हो तो रात को सोते समय घर में जो मेथी है, वो मेथी लेके, जो भी पेपर टेप आती है जो मेडिकल स्टोर में मिलती है, ये पेपर टेप, तो ये पेपर टेप से पूरी की पूरी एक मेथी पट्टी बनानी है, और ऐसे, और ये आप रात को लगा के सो जाओ, सुबह उसके निकाल दो, तो आपका वात पित्त और कफ बैलेंस रहेगा। अगर आपको लगता है कि अभी सीजन आ रही है वसंत पंचमी, वसंत की, तो अभी कफ निकलने का टाइम है, तो खास करके अभी आप सारे के सारे कफ ऐसे मेथी पट्टी लगाओ, और रात को सारे के सारे जो भी कफा जॉइंट है सब में आप ऐसे पूरी रिंग बना के, जैसे यहाँ पे रिंग बनाई तो ये पूरी रिंग बनाते हैं, और यहाँ पे ऐसे लगा के रखते हैं। तो ये क्या हुआ, जैसे लंग्स की कोई भी ट्रीटमेंट है तो एक ट्रीटमेंट हुई मसाज, दूसरी ट्रीटमेंट हुई कलर, तीसरी है ये सीड थेरापी। और ऐसा नहीं है कि कलर करो और उसके ऊपर सीड लगाओ। कलर लगाओ तो सिर्फ कलर ही लगाना है, उसके ऊपर सीड नहीं लगाने हैं। सीड रात को सोते समय लगाओ, क्योंकि सीड लगाने के बाद पट्टी अगर गीली हो जाती है, हाथ गीला हो जाता है, तो वो निकालना पड़ता है। तो ये सब सारे के सारे जो भी बहुत सारे ट्रीटमेंट वाले हैं प्रॉब्लम्स, तो ये भी, ये सारे के सारे हम सीखेंगे हमारा जो भी क्लास है उसमें शुरू होने वाला है। लेकिन सबसे बढ़िया एक और बात है कि आप जो भी ग्रुप में है वो भी ग्रुप में आप क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो उसमें आप बर्थ डेट अनुसार, अगर पर्सनल किसी इश्यू है, जनरल नंबर वाइज कॉमन है, जैसे कि 4 नंबर कम्युनिकेशन के लिए है, 6 नंबर आपके बिजनेस के लिए है, और 0 नंबर है ब्लैक में, वो अगर किसी को स्पिरिचुअल लेवल पे जाना है, अच्छी तरह से मेडिटेशन करना है, उन सब के लिए है 0 नंबर। ऐसे हर एक नंबर का अपना प्रॉब्लम कुछ उसकी स्पेशलिटी है, लेकिन अगर किसी को पर्सनल में प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी अलग है बर्थ डेट वाइज। जैसे किसी की बर्थ डेट है तो उसका पूरा टोटल करना है, मंथ, डेट और ईयर का। जैसे कि 28/9/1968 है तो उसका पूरा टोटल करो। अगर 34 आता है तो उसका भी टोटल करो। लास्ट नंबर सिंगल डिजिट में आना चाहिए, 7 नंबर। फिर आपको जो भी प्रॉब्लम है वो 7 नंबर में कौन से कलर पे करोगे वो भी आप यहाँ पे सीखोगे। कब कौन सा कलर बढ़ाना है, कौन सा कलर घटाना है। अगर आपका मन डिस्टर्ब रहता है तो आप मन का पिंक कलर कर सकते हो। अगर आपको कुछ चेंज, सिंपल एक, अभी अभी एक किसी ने ग्रुप में शेयर किया था कि मेरे हस्बैंड को जाना है कुंभ मेले में, तो उसके लिए कुछ कलर दो। तो 2 नंबर डार्क ब्लू में। अगर आपको कहीं पे भी ट्रैवलिंग करना है बिना अड़चन, बिना रुकावट,
तो आप 2 नंबर डार्क ब्लू में करके जाओ तो आपका कोई भी रास्ते में कोई भी इश्यू नहीं आएगा। फिर उन्होंने फीडबैक भी दिया है ग्रुप में कि मेरे हस्बैंड को अच्छी तरह से कुंभ यात्रा हो गई। तो ऐसे ऐसे कुछ मैजिकल रिजल्ट्स है ये थेरेपी में, तो आप ये सीख के अप्लाई कर सकते हो। और उसके लिए अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हो और यहाँ पे भी हैंड रेज कर सकते हो, ट्रीटमेंट रिलेटेड नहीं, कुछ नॉलेज के लिए हैंड रेज कीजिए। हाँ जी बोलो। હા નમસ્તે બેન, પહેલા તો મને એક તમારો આભાર માનું, કારણ કે તમે જે પણ ભણાવો છો ને એ અમે જ્યારે નેચરોપેથીની ટ્રીટમેન્ટ કરીએ છીએ ને, કે લીવર માટેની ને, કે જે અમે પિત્તાશયમાંથી સ્ટોન કાઢીએ છીએ, હા એ સ્ટોન તો એ પણ અમારે ટાઈમ રાતના 10 વાગ્યા પછીનો જ આવે છે, કે લાસ્ટ ડોઝ અમે લોકોને રાતના 10 વાગ્યા પછી 11 થી 1 ની વચ્ચે, એનું મતલબ પિત્તાશયમાંથી પથરી નીકળવા માંડે છે। તો બહુ એટલે બહુ કમ્પેર કરે છે, જ્યારે હું ડીપમાં આપણા ક્લાસ કરું છું ને ત્યારે મને એમ થાય કે ના બધું કનેક્ટ થાય છે એકબીજા સાથે। બસ હવે કલર થેરાપીની ઈચ્છા છે પૂરી થઈ જાય આ 10 તારીખે। મારે જો કે કલકત્તાની ટ્રાવેલ છે, પણ હું આઈ હોપ ઈચ્છા છે કે હું પૂરું કરીશ। થેન્ક થઈ યુ જશે બેન। કોઈ પણ ગોલ હોય લાઈફમાં, ઈચ્છા હોય તો નંબર 7 રેડ કલર થી લખી લેવાનો, તો તમારો ગોલ તરત તમને મળી જશે। ચલો આઈફોન અનમ્યુટ કરીને બોલો। હેલો હેલો, ચલો આ મેં યુરિન પ્રતિમા વાત કન્ફ્યુઝન કરું છું। રહેતું હોય ઘણી વાર, તો હેલો કઈ ટ્રીટમેન્ટ કરી શકાય? હેલો, આપણે આઈફોન ને જે કહ્યું છે એમણે કીધું કરવાનું છે હમણાં, બાકી બધાને પછી હું અનમ્યુટ કરીશ। મેમ હેલો આઈફોન જે છે, શું નામ છે તમારું? પહેલા નામ બોલો। પ્રતિમા નામ છે મેમ। બોલો। મેમ મારે એ પૂછવું છે કે હું 17 થી જે 5 ક્લાસ હશે ને મંડે ટુ ફ્રાઈડે એ તો અટેન્ડ કરી શકીશ, પણ નેક્સ્ટ એના પછીના જે 5 ક્લાસ હશે ને એમાં હું કદાચ અટેન્ડ નહીં કરી શકું, કારણ કે મારે મુદ્રા થેરાપીનો ક્લાસ છે પાછળ। તો મને રેકોર્ડિંગ કે એવું કંઈ મળશે એમાં? આપણે સેટરડે સન્ડે મળી જશે બધા આખા વીકનું। ઓકે પહેલા વીકનું જે પહેલા મંડે ટુ ફ્રાઈડે છે એનું સેટરડે સન્ડે મળશે, ઓકે અને પછી જે બીજા મંડે ટુ ફ્રાઈડે છે એનું બીજા સેટરડે સન્ડે મળશે। ઓકે, એટલે એમાંથી રેકોર્ડિંગ માંથી પછી અમે લોકો લખી શકીશું એમ ને? હા, એ રેકોર્ડિંગ તમને શુક્રવાર રાતથી સોમવાર સવાર સુધી મળશે, તમે જેટલી બી વાર જોવો હશે એટલી વાર જોઈ શકશો। ઓકે, એટલે પરમેનન્ટ નહીં રહે અમારી પાસે રેકોર્ડિંગ? ના, પરમેનન્ટ તો એક બી રેકોર્ડિંગ નથી આપણે આપતા। ઓકે, અને એના સિવાય પીડીએફ ને એવું મટીરિયલ મળશે આપણને?